क्या मतलब पनौती? 100% पनौती पनौती पनौती। राज्य में वो जीत रहे हैं, उसी राज्य में मर्डर, लड़कियों का रेप, बलात्कार जीतते ही राजस्थान में मर्डर हो गया। ये तो पनौती ही है। अगर उनको पनौती किया कहा जा रहा है तो वास्तव में वो 100% अपने देश के लिए पनौती है। ये पनौती क्या है? पनौती तो है ही है। अब इससे ज्यादा पनौती क्या होगा? देश का सत्यानाश हो रहा है। हमने उस जो देश को बेच के खा जाए, सरकारी नौकरियां बेच के खा गए, रेलवे, हवाई अड्डा, LIC सब धीरे धीरे ये आपका लाल किला धीरे धीरे सब बेच के खा गए। ये पनौती तो है। देश के प्रधानमंत्री जितने काम करते हैं वहाँ जहाँ कदम रखते हैं वही पनौती। ये 3 राज्य जीत गए तो इस चक्कर में ना रहे मीडिया वाले कि 3 राज्य वो जीत के आए हैं। धांधली करके EVM में रोका लगता है। बैलेट पेपर पे चुनाव गिनती हुई तब तक हमारी कांग्रेस आगे थी। जैसे EVM मशीन खुली हम पीछे होने लग गए। तो EVM जब तक रहेगा ये धांधली इनकी चलती रहेगी। और जब कह रहे हैं कि मैं झोला उठा के चल दूंगा तो कोई एड्रेस बता रहे हैं कि हम कहाँ भागेंगे? वो विदेश भी भाग सकते हैं, कहीं भी भाग जाएं। जब यहाँ सारा कुछ बेच के सत्यानाश ही कर दे रहे हैं, अंडानी अंबानी को दे रहे हैं, सरकारी नौकरियां खा जा रहे हैं। मैम क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार आप लोग नारे लगा रहे हैं जगह जगह पनौती मोदी कैसे? अब पनौती देख लो ना। राजस्थान मोदी जी जीते, जीत गए न। जैसे भी जीते, धांधली करके जीते। जीतने के बाद तुरंत वहाँ मर्डर हो गया। घर के अंदर घुस के मर्डर किए हैं। ये पनौती नहीं क्या है? जिस राज्य में वो जीत रहे हैं उसी राज्य में मर्डर, लड़कियों का रेप, बलात्कार जीतते ही राजस्थान में मर्डर हो गया। ये तो पनौती ही है। अगर उनको पनौती किया कहा जा रहा है तो वास्तव में वो 100% अपने देश के लिए पनौती है। अब युवा रोजगार मांगने के लिए सड़कों पे उतर गए राजस्थान में, तो पनौती तो नहीं कहेंगी आप? पनौती अगर पनौती नहीं है, युवा फाइलें लेके रोडों पे घूम रहा है, युवा रोडों पे धक्के खा रहा है, हजारों संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहा है। ये पनौती नहीं क्या है? नौकरी दे, मर्डर रेप रोके। दिल्ली में हमारे मोदी जी दिल्ली में रहते हैं। राजधानी हमारी दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली है। हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री सब दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली नंबर 1 पे चल रही है। रेप, बलात्कार, क्राइम में दिल्ली नंबर 1 पे चल रही है। क्या है ये पनौती नहीं क्या है? आप ही लोग बताएं क्या है? पनौती कैसे? 5 किलो अनाज 5 साल देंगे। 5 किलो वही मोदी जी को 10 किलो। मैंने एक बार बोला था ना कि जितने भाजपा के मंत्री हैं हम लोग उनके घर पे महीने का 10 किलो अनाज देंगे। वो 5 किलो दे रहे हैं, हम लोग 10 किलो देंगे। ये पनौती क्या है? पनौती तो है ही है। अब इससे ज्यादा पनौती क्या होगा? देश का सत्यानाश हो रहा है। हमने उस दिन भी बोला देश विश्व गुरु बन रहा है। ऐसे गुरु नहीं चाहिए जो देश को बेच के खा जाए, सरकारी नौकरियां बेच के खा गए, रेलवे, हवाई अड्डा, LIC सब धीरे धीरे ये आपका लाल किला धीरे धीरे सब बेच के खा गए। ये पनौती तो है। तो PM मतलब पनौती कहाँ तक? PM मतलब पनौती 100% पनौती पनौती पनौती। प्रधानमंत्री हैं तो क्या हो गया यार? सम्मानित पहली बार। अच्छा एक बात बताइए, क्या वो पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं? इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं था? मोदी जी बने हैं 2 बार। 2 बार बने। इससे पहले देश आजाद होने के बाद कोई और भी प्रधानमंत्री था या पहले मोदी जी ही बने? बहुत थे ना। उन लोगों ने क्या क्या करके गए, इतिहास रच के गए। इनकी तरह थोड़ी करके गए कि राजस्थान में जीतते ही तब तक मर्डर होने लग गया। जहाँ इनकी सरकार बन रही है दुनिया भर की गुंडागर्दी अभी देखते जाओ। अभी तो 2-4 दिन हुआ है ना, अभी आप देखते जाओ क्या क्या होता है। मीट भी तो बंद कर रहे हैं जगह जगह, जो नॉन वेज की शॉप है। मीट से क्या होगा? जो खाने वाले हैं वो तो खाएंगे। प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री, मेघालय के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से डरे, सीधा सीना चौड़ा करके बोले कि मैं गौ का मांस खाता हूँ और खाऊंगा। तो प्रधानमंत्री पहले उनके तो रोक लें। पनौती के नारे लगाएंगे क्या? पनौती ही लगाएंगे। ये देश के पनौती है। आज भी कह रहे हैं ये देश के पनौती है। पनौती कैसे देश के? ये EVM द्वारा जीत लें, धांधली करके जीत लें। ये कह रहे हैं कि ये एक राज्य जीते, ये तो एक राज्य इसलिए दे दिए कि ताकि इनके ऊपर कोई अंगुली ना उठाए। ये EVM में पूरी धांधली। तो रोना गा रहे EVM का। एक बात बताइए, EVM जहाँ बनी है, जिस देश में EVM बनी, जापान में, वहाँ क्यों नहीं EVM से वोट होता है? होना चाहिए ना। वहाँ नहीं होता, बैन लग गया है। तो हमारे देश में EVM क्यों चल रही? मैं कह रही हूँ 1000 बार कि जब तक EVM रहेगा तब तक किसी को नरेंद्र मोदी जीतने नहीं देंगे। लाने का मतलब नहीं है यार। कोई चीज लाने के लिए तो कंप्यूटर जब हम लोग लाए तो भी ये लोग भाजपा वाले धरना प्रदर्शन करते थे, हाय कंप्यूटर, हाय कंप्यूटर, हाय कंप्यूटर, भूखे मरेंगे। आज कंप्यूटर आने के बाद लोगों को नौकरी मिली, युवा नौकरी कर रहा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है।
लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जितने काम करते हैं वहाँ जहाँ कदम रखते हैं वहीं पनौती। ये 3 राज्य जीत गए तो इस चक्कर में ना रहे मीडिया वाले कि 3 राज्य वो जीत के आए हैं। धांधली करके ईवीएम में वो करवाए न, वो बैलेट पेपर पे चुनाव करवाए। चुनाव होगा तो पेटियां लेकर भाग जब तक बैलेट पेपर पे चुनाव गिनती हुई तब तक हमारी कांग्रेस आगे थी। जैसे ईवीएम मशीन खुली हम पीछे होने लग गए। तो ईवीएम जब तक रहेगा ये धांधली इनकी चलती रही। मोदी जी के तो लोग हैं, मोदी जी हर जगह जाएंगे क्या? जब एक चीज देखो, जब तक कांग्रेस आगे चली तब तक नड्डा जी का फोटो लगा था, ठीक है। जैसे भाजपा आगे आई वैसे फटाफट प्रधानमंत्री आ गए, नड्डा पीछे प्रधानमंत्री आगे। अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो प्रधानमंत्री पीछे नड्डा आगे। वो बेचारा जितना ठिकरा होता है नड्डा के सर पे तोड़ा जाता है हार का, और जीत का प्रधानमंत्री की लहर। मोदी जी का चेहरा है, जनता मोदी जी को जनता अच्छी तरह पहचान ली है। मेरी एरिया में आप आओ, हमारी विधानसभा में आप आओ, आपको कम से कम मैं बोल रही हूँ, हारे हैं ना हम 3 देश, आप आओ, कम से कम मैं 30 से 20 हजार महिलाओं से मिलवाऊंगी। और आप उनसे पूछ लें कि किसको कौन पसंद कर रहा है। लोग रो रहे हैं। अभी कल एक औरत आई थी, क्यों नहीं है, कहाँ है सड़कों पे लोग खुश है मोदी जी के? कौन खुश है? आप आइए न, आप आइए VIP एरिया में, सड़कों में पब्लिक को ढूंढेंगी। यहाँ आने में बेचारी का 200 खर्चा होगा, कौन आएगा? आप आइए न, एरिया में आइए। अरे आप गांव में आइए, दिल्ली में आइए, दिल्ली में आप एरिया में आओ, वहाँ देखो। कल मैं आप लोगों को निमंत्रण दे रही हूँ, आप आइए। हम कल आएंगे आपके यहाँ। हाँ, आप आए, एक बार पब्लिक से मिले, जितनी महिलाएं मिलेंगी रोती। महिलाएं कह रही धन्यवाद मोदी जी। जो कोई महिलाएं नहीं कह रही हैं, कोई तो कौन कह रही है वो महिलाएं? जो मोदी जी के जो अंधभक्त हैं, जो कहते हैं कि गाय का मूत्र पियो बीमारी खत्म हो जाएगी। रामदेव बाबा बोलते थे गाय का मूत्र पियो बीमारी खत्म हो जाएगी। जब रामदेव बाबा के सीने में दर्द होने लग गया तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो गाय का मूत्र कहाँ गया भाई? पीना चाहिए। ये जितने भाजपा के अंधभक्त हैं, लोग कहते हैं गोबर भक्त, तो वास्तव में वो गोबर भक्त हैं। वही जो महिलाएं हैं और जो इनके कार्यकर्ता हैं अंधभक्त, उनके लिए सब कुछ ठीक है। चाहे देश बिक जाए, चाहे सरकारी कंपनियां बिक जाए, सरकारी नौकरियां बिक जाए, कुछ भी बिक जाए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आई है रिपोर्ट महिलाओं के ऊपर, लेकिन उसमें स्मृति ईरानी चुप है। अब तक उन्होंने एक ट्वीट स्मृति ईरानी क्या बोले कि स्मृति ईरानी क्या बोले? स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री, महिलाएं नंगे घुमाई जा रही हैं। स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री 6-6, 7-7 साल की लड़कियों को रेप करके मार दिया जा रहा है। स्मृति ईरानी विकास मंत्री लड़कियों को रेप करके मार के और 3 बजे रात को जला दिया जा रहा है। स्मृति ईरानी क्या बोले? वो बेचारी सच बोली तो मरी, ना बोली तो मरी। क्या चाहती है? उनको अपनी कुर्सी बचानी है। राहुल गांधी के लिए बोलती है अपनी बेटी को। राहुल गांधी को सिर्फ उनको दिखते हैं कि हमें आंख मार दिए, हमें किस कर दिए, बस 2 चीज के लिए राहुल गांधी दिखते हैं। बाकी स्मृति ईरानी गूंगी बहरी हो गई हैं, उनको कुछ नहीं बोलना, चाहे देश में आग लगे। पार्लियामेंट में मोदी जी के नारे लगे कि 24 में फिर भाजपा सरकार। देखें, ये मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ईवीएम हटा के देखें, ईवीएम हटा के देखें, बैलेट पेपर पे चुनाव करें। होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर मोदी जी सीना ठोकते हैं कि मोदी लहर, तो एक बार ईवीएम मशीन को हटा के और 24 में MP के चुनाव में देख लें, अपने आप पता लग जाएगा। पेपर से चुनाव कराएंगी आप? होना चाहिए। मैं पूरे देश के लीडरों से कहना चाहती हूँ, जो अन्य पार्टी है, उस सभी पार्टी वालों को कहना चाहती हूँ कि आप बैलेट पेपर की मांग करें, बैलेट पेपर पे भी चुनाव होना चाहिए। कोर्ट जाएंगी अब आप? जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। ये देश बेच देंगे, हमारे युवा बर्बाद हो जाएंगे, लड़कियां बर्बाद हो जाएंगी। आप आए, मैं गरीब महिलाओं से मिलवाती हूँ। ईवीएम लेकर कोर्ट जाएंगी आप? भाई जाएंगे, और क्या करेंगे? जाएंगे। इस तरीके से पूरे देश को बेच दिए, अभी ना जाने क्या क्या करेंगे। इनकी गुंडागर्दी शुरू है, जहाँ जीत गए वहाँ मर्डर हो गया। सरकार कहीं नहीं, कोई लगना स्टार्ट हो गए। भाजपा में इनको तसल्ली कर लेने दो। पार्लियामेंट में नारे एक बार पब्लिक में, मैं कह रही हूँ एक बार पब्लिक में आप लोग आए और बैलेट पेपर पे चुनाव हो, अपने आप पता लग जाएगा कि मोदी जी का नारे लग रहे हैं या किसके नारे लग रहे हैं। एक बार आप गरीब पब्लिक में आए और बैलेट पेपर पे चुनाव हो। गरीब पब्लिक रो रही है, जनता मोदी जी से कोई नहीं प्यार करता, कोई नहीं, गोबर भक्त ही प्यार करते हैं। आपके पेट में उनको, हमारे पेट में दर्द नहीं, भाजपा वालों के पेट में दर्द होता है। ये गोबर भक्त ही देश का नाश हो जाए। हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, हम तो कहते हैं कानून ऐसी बना दो कि जो गलतियां करता है उसके सजा दो। मोदी जी फक्कर फकीर कहते हैं, जोड़ा उठा के चल दूंगा फक्कर फकीर। हाथ जोड़ के मोदी जी को ने रिक्वेस्ट है कि भैया चले ही जाओ, अच्छा है। पूरे देश को बेच के फिर फक्कर फकीर बन के भाग मत जाना विदेश। कहाँ जाएंगे? और जब कह रहे हैं कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, तो कोई एड्रेस बता रहे हैं कि हम कहाँ भागेंगे? वो विदेश भी भाग सकते हैं, कहीं भी भाग जाएं।
जब यहाँ सारा कुछ बेच के सत्यानाश ही कर दे रहे हैं, अंडानी अंबानी को दे रहे हैं, सरकारी नौकरियां खा जा रहे हैं, महिलाओं का मान सम्मान नहीं, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, तो भैया वो फकीर आदमी किस देश जाएंगे? वो तो ढूंढने पे भी ना मिले। आप फिर ही विदेश भाग जाएंगे। अब वही तो कहते हैं कि हम फकर आदमी भाग जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? वो एड्रेस तो बताएं, कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान में रहेंगे, विदेश जाएंगे? उनका कहाँ? घर है। वो विदेश की तैयारी कर रहे हैं, अंडानी अंबानी को मजबूत करके जाएं।